अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हैदराबाद से डेक्कन सवेरा की टीम नांदेड़ वाघाला महानगर पालिका 2026 के इलेक्शन में दौरा कर रही है। इस वक्त हम नांदेड़ सिटी में हैं और हमारे साथ साबिक महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद मोइन साहब हैं और सैयद मोइन साहब से नांदेड़ के हालात क्या जानते हैं, पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में क्या फ़र्क है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे साहब हम डेक्कन सवेरा से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस वक्त पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में जो पार्टी को मकबूलियत हासिल हुई है, जिससे पब्लिक में काफ़ी जोश देखा जा रहा है कि इस वक्त क्या आपके रुझान किस तरफ है, आपके क्या हालात क्या है इस तरफ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मर्तबा से ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज जो क्रेज़ है, ये क्रेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत है और जनाब हमारे एमएलए साहब जो यहाँ के इंचार्ज है, जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब, और ख़ास तौर से उनके साथ उनकी जो टीम है रुफ़ा की, जिसमें शाहीन साहब है, तमाम अराकीन बल्दिया है। तो अल्लाह का फजल करम है कि एक एक जगह पर जाकर लोगों से मुलाकात करना, मिलना, मेल मिलाप करना, उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ बताना, उनको समझाना। तो अल्लाह का फजल करम ये है कि बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि 2012 के अंदर जो क्रेज़ था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जो लोगों में चाहत थी, मकबूलियत थी, आज उससे डबल टिबल चौबल आज मोहब्बत है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पोलिंग बूथ पर नजर आएगी और 16 तारीख को यही रिकॉर्ड जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नांदेड़ में बनाया था, अपने ही रिकॉर्ड को मजलिस तोड़ेगी और यहाँ पर 20 से ज़ायद नशिस्तों पर हमारे अराकीन बल्दिया चुन के आएंगे और मजलिस तय करेगी कि मेयर कौन बनेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर लगभग 81 सीट्स है, जिसमें आप कह रहे हैं कि 20 सीट आप जीतने की, 20 से ज़्यादा सीट आप जीतेंगे। तो जो मेयर का आंकड़ा आप है एक छूने का, तो उसमें क्या रोल रहेगा? अगर किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो एक पार्टी रहेगी कांग्रेस, एक रहेगी शायद बीजेपी, तो तीसरी उभरती हुई पार्टी या दूसरी पार्टी भी इमाम बन सकती है। तो इमाम का किधर जाने का एक मैसेज होगा इमाम का? जाहिर बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरू ही दिन से, पहले दिन से सोच और फिक्र जो है वो तमाम की तमाम फ़िरका परस्त ताकतें हैं, उनको ख़त्म करना है। हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, अमन, पीस, शांति, विकास, डेवलपमेंट, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मूलभूत मुद्दे हैं। तो जाहिर बात है कि हमारी सोच और हमारी फिक्र के साथ जिस पार्टी की सोच और फिक्र मेल खाती होगी, तो हमारे आला कायदीन से उसका मुज़ाकरा करेंगे, जो उनकी हिदायत होगी उससे के बाद फैसला लेंगे। अकोट में जो हुआ वो क्या मसला अभी सॉल्व हो गया या पार्टी वहां पर अभी झूठ फैलाया गया? अकोट में बिल्कुल झूठ फैलाया गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसा किसी को समर्थन ना आज तक किया है, ना मरते दम तक हम किसी के साथ समर्थन कर सकते हैं। जिस तरह नदी और समंदर के दो किनारे आपस में नहीं मिल सकते, वैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी का ताल्लुक कभी भी नहीं जुड़ सकता, नहीं बन सकता, एक साथ नहीं आ सकते। कल पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो नांदेड़ में मौजूद थे, उनकी जो सभा हुई, ऐसा मंजर लग रहा था नांदेड़ में कि ये एक ऐतिहासिक, एक रिकॉर्ड ब्रेक सभा दोनों भी हुई, जिसमें आपका, नांदेड़ वालों का सबका साथ रहा। क्या जी अभी हालात इम्तियाज़ जलील साहब के साथ औरंगाबाद में हो रहे हैं, जो वहाँ पर नुकसान बताया जा रहा है, दिख रहा है, क्या उसका फैक्टर नांदेड़ में आपको लग रहा है कि उसका नुकसान हो सकता है आपको? इम्तियाज़ जलील साहब का जो बात है, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इतने सवाल आपने मुझसे किए जी, कल की सभा देखकर आपको क्या नांदेड़ का अंदाजा लग रहा था? बिल्कुल बहुत सारा फर्क लगा कि यहाँ पर मैं खुद था मौजूद, रिकॉर्ड ब्रेक था एक। बस यही उसका जवाब है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब यही है उसका कि अच्छे नताइज इंशाअल्लाह ताला आएंगे। 2017 का इलेक्शन में शायद आप पर कुछ केस हुए थे, कुछ आप किसी की मदद करने गए, लेकिन आपको ही उसमें उलझा कर आपको ही एक अंदर फंसा दिया गया उस केस में। जब भी मैं यहाँ मौजूद था उस वक़्त की रिपोर्टिंग में, तो ऐसा कुछ अभी माहौल ऐसा लग रहा है कि क्या सैयद मोइन को नांदेड़ में कम सीट करना या हराना है, तो इनको जेल में डालना या कुछ ऐसे झूठे आरोप लगाना जिससे आपकी ताकत कम हो, क्या ऐसा कुछ माहौल आपको
नहीं, लग रहा है कांग्रेस या बीजेपी या किसी और से, क्यों तो यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी भी ताल ठोक कर बैठे नजर आ रहे हैं, जो मजलिस को मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? अब एक साथ 2-3 सवालात कर दिया आपने। जी आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि 2017 का जवाब नांदेड़ की अवाम, खास तौर से यहाँ के दलित और मुसलमान पोलिंग बूथ पर जाकर इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। दूसरा सवाल आपने कहा कि कांग्रेस के नेता आए हैं, तो कांग्रेस के नेता ने सीमांचल में, बिहार में चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर अपनी आवाज को खत्म कर दिया था। चप्पलें घस गई थी उनकी, लेकिन आपने देखा कि बिहार के अंदर सीमांचल की अवाम ने उनको नकार दिया, काफी उनको अच्छा ठुकरा रिजल्ट दिया। आया वहां पर। जी तो जाहिर बात है, इनके खोखले वादों से, कांग्रेस के झूठे मंशूर से, उनके मैनिफेस्टो से लोग आजिज आ चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। तो ये तमाम उनकी जितनी भी खोखली बातें हैं, अवाम उनके झांसे में नहीं आने वाली है। इस बार इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर पार्टी बनकर नांदेड़ में उभरेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दक्कन सवेरा के लिए बात करने के लिए। हमारे साथ थे माजी प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन साहब। मैं मोहम्मद रईस अब्दुल रज़ाक के साथ नांदेड़